लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। अच्छा कॉमेडी थी। खैबर पख्तूनख्वा में आप जरा जाके देखिए, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। 18वीं सदी का कोई मुल्क है। दोस्तों, अगर ईरान चाहता तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन वो काम बहुत लंबा था। एक तहकीक के मुताबिक रूस को उल्टा पढ़ें तो उसका नाम बनता है, जो इस वक्त डोनट खाने में मगन है। स्टॉक मार्केट में पटवारियों के रेट में कमी देखी गई और एक पटवारी की कीमत 2 नंबर कम होती देखी गई। फैसलाबाद पुलिस के पास पैसे नहीं थे। अवाम ने 40-40 रुपए के शेल उनसे खरीद कर उन पर चला दिए और उनकी बैंड बजा दी। नासा ने मरीख से बगैरतों की तस्वीरें जारी कर दी, जिसमें काजी डोनट का पहला नंबर, शहबाज दूसरा, नवाज और मरियम ने तीसरा नंबर लेकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया और इनकी बगैरती की तस्वीरें दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी गयी। एक तरफ तहरीके इंसाफ है जिसे जलसा करने के लिए इजाजत नहीं मिलती, और दूसरी तरफ नून लीग है जिसे जलसा करने के लिए बंदे नहीं मिलते। और मरियम नवाज का कहना है कि शेलों का इंतजाम पीटीआई वाले खुद करें, शेल भी उन्होंने खाने। अवाम का कहना था कि मुल्क का कर्जा भी आप खुद वापस करें, क्योंकि कर्जा लेकर आपने अपने पेट में डालना है, कौन सा अवाम ने खाना है। ये जो मुझे आज आईजी साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है, तो मैंने कहा क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? मैं तो तेरे को हरामी समझता था। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर खरीदें, लेकिन इसका बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेज दें। बाबा। मुद्दतों बाद लोगों ने गटर के ढक्कन खोल दिए। अंदर से आवाज आई, मुझे क्यों निकाला? इज्जत जब अपने मुल्क में ना हो तो बाहर जिल्लत हो जाती है। कनाडा वाले आने नहीं देते। शहबाज शरीफ लंदन जाता है, कोई डोनट के साथ कॉफी भी नहीं पीने देता। डड्डू चार्जर का रो रो कर बयान जारी। दोस्तों, दूसरों को भेड़ बकरी कहने वाले खुद शेरों की खाले पहनकर घूमते दिखाई देते हैं और डर कर सहमे दिखाई देते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और लंदन निकलते दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ ने कंटेनर्स तो शौकिया लगाए, डंडे भी शौकिया बरसाए, कांटों को तो सेज के लिए बनाया, क्योंकि पीटीआई जलसे में 2000 बंदा भी नहीं होता और ये लोग 2000 बंदे से बुखलाए दिखाई देते हैं। कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाजत है। क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। डर गई। नवाज शरीफ का बीमारी की हालत में सबको पहचानने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे पहचाने मियां साहब, मैं वही बेटा हूं जिसकी मां की तस्वीरों को जहाज से फेंकवाया गया था। बिलावल भुट्टो का नवाज की बीमारी पर तमाम कौम से दुआओं की अपील। जहांगीर तरीन MNAs और MPAs को अपने जहाज पे बिठाया करता था। इस बार अवाम ने इसको इलेक्शन में अपने जहाज पर बिठा दिया था। पाकिस्तान का ईरान की भरपूर हिमायत का फैसला। साहिर अली को 3 नए मिली नगमों के साथ इधर रवाना किया जाएगा। बिलावल की हैसियत इस वक्त उस मुलाजिम की है जिसका काम तेल वाले औजार साफ करना और पानी के केने भरना रह गया। दोस्तों, नून लीग की हुकूमत में पहले 100 यूनिट पानी से तैयार किए जाते हैं, अगले 100 यूनिट चांदी के पानी से और अगले 100 यूनिट सोने से तैयार किए जाते हैं। गन्ने के छिलकों में भी सोने का पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारी बनाई हुई बिजली बहुत महंगी है। शहबाज शरीफ का बयान जारी। चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था। नवाज शरीफा तेरी वालदा साहबा 9 महीने तेन पेट चुकिया, 2 साल हो गिल्ली जगह ते सुती, तेन सुखी ते पाया मेरा मोहम्मद नमाज। ये नहीं पता हराम दा है। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस के कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहा इनके मोबाइल फोन चेक करें। अब 2 बंदों के मोबाइल फोन चेक किए गए तो उसमें पता चला कि उन 2 बंदों के मोबाइल फोन में कोई PTI की या इमरान खान की एक वीडियो मौजूद थी, एक वीडियो मौजूद थी। उस एक वीडियो पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि नहीं, अब तो बनता है इनका गिरफ्तार करना। वो गिरफ्तार उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया।
दोस्तों इमरान खान एक जलसे की कॉल में इन सब की दौड़े लगवा देता है और फैसलाबादी इन्हीं के शेल्स इन्हीं पर बरसाकर इनकी बैंड बजा देते हैं और पीछे रह जाती हैं झुकते, जो मरियम नवाज आजकल मारती दिखाई देती हैं। काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क अल्लाह के फजल से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। आपके पास अपनी अयाशियों के लिए पैसा है, कर्ज पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और हमारी तालीम के लिए पैसा नहीं है। और जो 1.5 लाख असामियाँ पिछले 10 साल से खाली पड़ी है उनको पूरा किया जाए। तालीम हमारा हक है, हमें अपना हक दो और असातिज़ा को डेंगू और डाक वगैरह की फजूल सरगर्मियों से दूर रखा जाए। हमारे स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, असातिज़ा का बाइकाट चल रहा है, हम अपने घर जा रहे हैं। हमें इनकी करतूतों से डर लगता है। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना। इमरान पूरे मोटरवेज पर कांटे कंटेनर्स वेल्डिंग करके भी अगर कोई हार जाए तो उसे हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। मरियम नवाज टीकी कहती हैं कि उनके दौर में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। IMF के कर्जे मिलने से पहले मरियम नवाज सोच लेती हैं कि 50 करोड़ की गाड़ियां लेनी है और कितनी सर्जरीज करवानी है और अवाम इस तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती दिखाई दे रही है। आम इनको बकरियों का और भेड़ों का मतलब आराम से समझा चुकी है, लेकिन ना तो ये लोग पढ़े लिखे हैं और ना ही तालीम को अपने नेड़े आने देते हैं। इस्लामाबाद का नाम बदलकर अब कंटेनर वेल्डाबाद रख देना चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ कंटेनर होते थे, अब उसके साथ साथ वेल्डिंग का काम भी जारी सारी है। को वजीर आला बना दिया, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया और मैं तो खुश हूँ कि नवाज शरीफ साहब तवातर से ये जुमले बोले, क्योंकि मुझे इसलिए खुशी होती है कि इन भेड़ बकरियों में ख्वाजा आसिफ साहब से लेके और जनाब राना सनाउल्लाह साहब तक भी भेड़ बकरी हैं, उसमें जनाब ख्वाजा साद रफीक से लेके मरियम बीबी तक भी, मरियम औरंगजेब तक भी सारी भेड़ बकरी हैं। को चाहिए कि कंटेनर्स की वेल्डिंग के साथ साथ अपने दिमाग की वेल्डिंग जारी और सारी रखें, क्योंकि आजकल ये लोग बुखलाए से दिखाई देते हैं। पाकिस्तान को एक सूबा बनाने पर चले हैं और KPK को एक मुल्क अपने जहनों में तस्वर कर बैठे हैं। दोस्तों लंदन से आई लाश को जब धूप लगवाई गई तो उसका वही सवाल था कि मुझे क्यों निकाला, और मरियम नवाज का एक ही सवाल था कि एहतजाज में बंदा क्यों नहीं था। जब आवाम सो रही होती है तो हमारे मुहाफिज एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मारे होते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को नींद नहीं आती और मरियम नवाज सिर्फ 4 घंटे सोती है। कैसे आती है? मुझे तो रात को नींद ना आए अगर मैं ये समझूं कि जो अवाम का पैसा है उसको मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च कर रही हूँ। ये क्या हरामीपन हो रहा है? तो जिंदगी तो खत्म हो जानी है, एक दिन आएगा जब आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आप जरा जाके देखिए, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। इनके दौर में पेट्रोल भी किलो में मिला करता है, तब भी ये लोग आवाम के पैसे को किलो किलो में लेकर लंदन भागते दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।